आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना और 1 से 150 तक क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस टॉपिक से लगभग 200 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े और अपने भी दोस्तों को शेयर करें, ठीक है? रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं 151 नंबर क्वेश्चन क्या है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 151 नंबर में बोला गया है कि मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है? जिसे 18, 27, 30, 40 और 45 विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 9 बचता है, ठीक है? और x को 37 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा ये ज्ञात करना। तो x 4 अंकों की छोटी संख्या वो निकालना है ना, और 18, 27 और 30, 40, 35 से 45 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। पहले 18, 27, 30 और 40 और 45 का एलसीएम निकालेंगे, वो भी 4 अंक का निकालेंगे ना। तो कैसे निकालते हैं? 18, 27, 18, 27, 30, 40, 30, 40, 45, ये है ना। 18, 27, 30, 40, 45 ये है। अब इसका एलसीएम निकालना होगा ना। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 18 का अगर हम लोग देखें तो 18 का कितना होता है? 2 इंटू 3 का स्क्वायर ना, और 27 का अगर देखें तो 3 का क्यूब ना, और 30 का कितना होता है? 2 का 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या यही हो जाएगा? अगर 40 का देखें तो कितना? 8 5 40 ना, 2 का क्यूब इंटू 5, और 45 का अगर देखें तो 9 5 45, तो 2 3 का स्क्वायर इंटू 5 यही होता है। तो एलसीएम निकालेंगे। सबसे बड़ा 2 का पावर कितना है? 2 का पावर 3 है, उसके बाद फिर 3 का पावर कितना है? 3 का पावर 3 है, उसके बाद फिर कितना है? 3 का पावर उसके बाद कितना है? 5 है ना, 5 को है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 8 और 27 और 5 ना, 8 5 40, 40 हो गया, 40 40 हो गया, 40 और 27 से गुणा करेंगे, 4 7 28, 2 4 दूना 10, 1080 कितना आ रहा है? इसका एलसीएम 1080 आ गया, 1080 आ गया ना। ये 4 अंक का है, ठीक है, हो गया। उसके बाद बोलता है कि शेषफल 9 बचता है, तो ये तो इससे सारा इससे भाग जाएगा, लेकिन 9 जोड़ेंगे तब ना इसका शेषफल 9 बचेगा, तो 1089। अब इसका बोलता है 37 से अगर विभाजित करेंगे तो भागफल ना शेषफल कितना होगा ना, इसका शेषफल कितना होगा? तो 37 से इसको भाग करके देखते हैं। 108, 109 ना। अब इसको अगर 37 दिया दिया 3 बार में नहीं जाएगा ना, 2 बार में जाएगा। 7 दूनी 14, 6 1 7, घटाएंगे कितना हो जाएगा ये? 4 ना, और ये 3, और ये 39 हो जाएगा। 7 से अगर जाएगा तो 7 7 49, 4 7 21 और 4 24 ना, 8 8 से 24, 9 या 27, 9 से जा सकता है, 27 का 9 से जाएगा, 9 7 63 ना, 9 7 63 6, और 9 या 27 और 6 कितना होता है? 27 और 6 33, घटाएंगे कितना हो जाएगा ये? 6 1, तो शेषफल कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें है? ए में है ना, ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 152 नंबर में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है ना, दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है? 8 है। और बोला गया है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 64 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 64 है। मतलब x और y का गुणनफल कितना है? 64 है, 6400 है, ठीक है। ठीक है, और संख्याओं के कितने युग्म मौजूद है जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करेगा? तो ऐसा कितना संभव है कि गुणनफल करने पर 6400 आएगा ना, और ऐसे पार्ट होगा, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग दो संख्या, जो संख्या रहेगा वो 8 से मल्टीप्लाई रहेगा ना, तो इसमें तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8x इंटू 8y, ये तो जानते हैं। फिर कितना हो जाएगा ये? 6400। एलसीएम दिया हुआ है ना, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया हुआ, तो ये अगर काटेंगे तो 8 64, और ये 8 8 कट गया, तो x इंटू वाई कितना आ गया? 100 ना। तो एचसीएफ तो खत्म हो गया, तो इसको ऐसे संख्या में तोड़ना है कि एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना आना चाहिए? एचसीएफ एक आना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है कुछ ना। तो इसमें किससे तोड़ सकते हैं? एक तो 4 और 25, और क्या ले सकते हैं इसमें? और क्या ले सकते हैं? एक और 100 ना, एक और 100, और कुछ होगा जो इसके बीच में तोड़ सकते हैं। तो एचसीएफ जो एक आए, कितना तोड़ सकते हैं? 2 का 50 नहीं ले सकते हैं, 3 तो जाएगा नहीं, 4 ले सकते हैं, तो 5 5 का भी नहीं होगा। जो एचसीएफ एक आना चाहिए, तो एचसीएफ इसमें एक आएगा, इसमें भी एचसीएफ एक आएगा ना, क्योंकि एचसीएफ हम लोग काट चुके हैं, ठीक है, जहाँ तक समझ आ गया। तो कितना आ गया? 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2, 2 आंसर किसमें है 152 में? बी नंबर में है ना।
तो दो संभव है, ऑप्शन नंबर बी ना, इसका दो आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, दो मौजूद संभव। 153 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और उनके महत्तम समावर्तक 28 के गुना के बराबर है ना, उसका जो लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक के 18 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ ना, एचसीएफ के 28 गुना है, एचसीएफ के 28 गुना है, मतलब यहाँ एक है तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ये बोला गया है। फिर बोला गया है कि तथा उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अंतर 4 है, इन दोनों का अंतर 405 है ना, 405 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 405 है, तो अगर घटाएंगे तो 27 इक्वल टू 405। हर एक स्टेप करके पढ़ते जाना है और समझते जाना है और बनाते जाना, बहुत ईजी है ना। इसमें क्या कर 5 से 5 27 कितना बार में जाएगा ये, 27 दुगुना 34 ना, 27 दुगुना 34, 405, इससे कितना 28 से 28 गुना, ठीक है, अंतर है 405, तो 27 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये, 9 से काटेंगे, चल 9, ठीक है, 9 तिया 27, 9 चार 36 और 9 पंचे 45 ना, 3 के 3 15 में, कितना बार में 27 15 में आ जाएगा, एक यूनिट बराबर 15 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं x अनुपात y है, तो इसका अनुपात कितना 4 अनुपात 7 दिया हुआ है ना। उसके बाद बोला गया है कि धनात्मक अंतर ज्ञात करें, तो धनात्मक अंतर कब आएगा, जब साथ में 4 घटाएंगे तब ना धनात्मक आएगा, कितना आ गया 3, 3 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 15 है, तो 3 यूनिट बराबर 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, 15 45, 45 हो जाएगा ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा 45, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है ना, बी हो जाएगा करेक्ट। आगे 154 नंबर बोला है 3x² yz और 5xy² और 12x² y² का इससे ज्ञात करें ना, तो कितना है 3x² yz 5xy² ना, 5y² और फिर कितना है 12x² y² ना, 12x² y² यही है ना। देखो इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हम लोग जानते हैं इसमें जो कॉमन आएगा वही होगा, तो 3 5 12 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तीनों में कॉमन आना चाहिए, यहाँ x², यहाँ x² नहीं है, यहाँ x² है, लेकिन कॉमन तीनों में आना चाहिए, तो x² अगर कॉमन लेकर नहीं हुआ तो सिर्फ x कॉमन आएगा, y² ना, तो y² इसमें नहीं है, तो y एगो है, y लिखो z लिखो, बस z भी एगो है, एगो लेना है, क्यों नहीं लेना है, कॉमन जो आएगा वही लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर XYZ जो बी में है, बी होगा इसका करेक्ट आंसर ना। चलिए हम लोग देखते हैं 155 नंबर, 155 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा एक होता है जब, ऑप्शन नंबर एक में बोला है एक संख्या विषम हो और दूसरी संख्या सम हो, तो उसका एचसीएफ एक होगा, एक संख्या विषम हो, मान लेते 3 है और दूसरा सम हो 12, तो एचसीएफ तो 3 आ गया, इसका बोलता है इसे एक आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं होगा, गलत होगा ना। फिर बी में बोला है दोनों संख्या अभाज्य संख्या हो, दोनों संख्या अभाज्य हो, दोनों संख्या अभाज्य हो, हाँ 3 और 5 लेंगे तो एचसीएफ एक आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा, जितना भी अभाज्य संख्या सबका एचसीएफ कितना है, एक ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। और सी में बोला गया है कि दोनों संख्या सम, ये कभी हो सकता है, दोनों संख्या अगर सम रहेगा तो इससे भी एक होगा, कभी नहीं होगा ना, तो सी भी चला गया। और डी में बोला गया है दोनों संख्या विषम संख्या होना चाहिए, तो ये भी चला गया, क्यों, क्योंकि 3 और 15 दोनों तो विषम है और कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ तो समझ में आ गया ना। चलिए वो 156 में बोला गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी, 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी, दोनों से पूर्ण विभाजित करेगी, तो इसका बड़ी से बड़ी बोला एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका, अगर डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर डिफरेंस अगर ज्यादा आए तो सबसे आसान विधि है कि इसको भाग विधि से सॉल्व कर दें। 668 कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, नहीं जाएगा 2 बार में ना, एक बार में ही जाएगा, 288 अगर घटाएंगे तो 0, ये घटाएंगे कितना हो जाएगा 16 8 ना, और एक 180 आया और ये 288 है, फिर इसको अगर भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, नहीं जाएगा 2 बार में, एक बार में ही जाएगा 180, ये कितना हो गया 8 0 1 108 ना, फिर आएगा 288 288 को 8 से 48 कितना बार में जाएगा, ये भी 2 बार में जाएगा, हाँ 2 बार में चल जाएगा, 2 8 16 का 6 16 2 1 2 ना, घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 2 7 72 आ गया ना,
72 आ गया। फिर 108 को अगर भाग देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 ना, एक बार में ही आएगा 72 ना। कितना आ जाएगा, 6 और 3 36, और ये 72, 36 दूना 72। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, 36 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 36। 156 नंबर का एचसीएफ 36 हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। 157 नंबर क्या बोला है, एक विद्यालय की कक्षा 10, 11 और 12 में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 384, 256 और 480 है ना। कितना बोला है, 384, 384, 256, 256 और 480, 480 है। ठीक है। अब ये बोलता है कि सभी छात्रों को अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया था। ठीक है, अलग अलग समूह, तो किसी भी समूह में एक से अधिक कक्षा छात्र नहीं नहीं थे। ठीक है, और यदि सभी समूहों में छात्रों की संख्या समान रहती हो तो कम से कम कितने समूह बनाए जाए ना। तो कितने समूह बनाया गया ये, और एक समूह में समान संख्या रहेगा, तो इसका एचसीएफ निकालना होगा ना। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग डिफरेंस देखें इसका, अगर इसका डिफरेंस देखें तो 256 में 384 घटाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 से 14 ना, ये ऊपर में ये कम रहेगा, ये 7, 7 में 5 जाएगा 2 होगा ना, और एक 128 आ गया। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 ना, ये हो जाएगा 4, और ये कितना बचेगा, 7 में 5 जाएगा 2, और ये कितना बचेगा, ये 2 ना, 224 आ रहा है। ये तो कम आ रहा है, तो इसको अगर भाग देंगे 28 से तो होगा नहीं, तो फिर ये क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको हम लोग 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 ना, तो 4 से तो सारा भाग जा रहा है, और 32 से अगर देखेंगे तो ये बड़ा से बड़ा, जैसे बड़ा से बड़ा होता है ना, तो 32 से अगर भाग देंगे तो ये 32 के 32, 6, 32 में 64, ठीक है, और 32, 32 अट्ठे, हाँ 32 अट्ठे जा रहा है, और ये कितना बार में आ जाएगा, 4, 32 पंचे 5 15, 32 के 32 ना, और ये कितना बचेगा, 160, 32 पंचे, ठीक है, ये 32 से भाग जा रहा है ना, तो 384, इससे भी इसका हो जाएगा 32 है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 384 बटे 32 भाग करेंगे, और 256, 256 बटे 32 प्लस 480 बटे 32 ना, इसको अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 के 32, 32 दूनी 64 प्लस 32, 32 अठे, हाँ 32 अठे प्लस 32, कितना बार में आएगा, ये 32 के 32, 32 पंचे 15 में बार में आएगा क्या, 15 दूनी 30, 3 15, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35, 35 हो जाएगा ना। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 35, 157 का 35, जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है ना, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। माइक चालू है ना, ठीक। 158 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या, संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2307 और 3105 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमशः 7 और 5 बचता है। 2307 और फिर कितना बोला है, 3105 ना, 3105, 3105, और फिर बोला गया है प्रति इसमें 7 और 5 शेषफल बचता है, तो जो शेषफल बचता है उसको घटा देना है, तो घटा देते हैं। अगर ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो इससे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2300, और इसको घटाएंगे तो 3100। अब इसको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अगर करेंगे, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अगर देखें तो डायरेक्ट इसको भाग विधि से निकाल देते हैं क्या, 3100, ये 2300, तो कितना हो जाएगा, 31 के 23 के 23, घटाएंगे कितना, 0 0 या 8 और 3 11, 800 आएगा, फिर ये 2300 ना, अगर ये आएगा तो 8 दूना 16, 8 से 24, 8 दूना 16 ना, घटाएंगे कितना, 0 0, ये कितना हो जाएगा 7 ना, ये कितना हो जाएगा 7, 700, और ये फिर 800 है, 700 के 700, घटाएंगे कितना हो जाएगा 100, और ये कितना बचेगा, इससे 100 ही आएगा, 700 ना, ऐसे कितना 100, ऐसे कितना आ गया, 100 आ गया ना, इस तरह। अब हम लोग देखते हैं, ऐसे भी तो डायरेक्ट इसमें देखो 31 और इतना इजी था, 31 और 23 में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 100 कॉमन है दोनों में, तो इससे कितना हो गया, 100 हो गया, ये तो इजी तरीके से बता सकते हो, लेकिन भाग विधि से बता भी दें, कोई दिक्कत नहीं। 158 नंबर हो गया 100, जो ऑप्शन नंबर डी में है ना। चलिए हम लोग देखते हैं 159 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, तीन संख्याओं का अनुपात 17, 25, 66 है ना, 17, 25 और 66 है, ठीक है, ये तीन संख्या का अनुपात है, और उनका महत्तम समार्थक 18 है। महत्तम एचसीएफ का मान कितना है, 18 है। इसका मतलब क्या हुआ
ये 18 तीनों संख्या में गुणनफल है, तीनों संख्या में गुणनफल है। तो उसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात की, सबसे छोटी संख्या। तो 17 सबसे छोटी संख्या है ना, 17 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 17 से गुना करेंगे तो 7 अठे 56, 17 गुना 18 करेंगे तो 7 अठे कितना होगा? 56 ना, 5 8 7 15, 15 पे 20, 2 2 2 2 और 1 3, 306 आएगा। गुना करने पर कितना आएगा? 306 ना। ये ऑप्शन नंबर कितना है? 159 का ऑप्शन नंबर 306 सी में है ना। ये हो गया सी करेक्ट आंसर। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 160 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? मान लीजिए x 8000 और 8500 के बीच की सबसे छोटी संख्या है ना। 8000 8000 और 8500 के बीच की सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 14, 16, 35 और 84 से विभाजित करने पर प्रत्येक क्रमशः शेषफल कितना बचता है? 4, 6, 8, 27 और 76 आता है। तो x के दाहिने अंक क्या हो जाएगा? है ना। तो 72, 12, 14, 16, 35 छोटी संख्या बोला है ना। 12, 14, 16, 35, 14, 16, 35 और फिर कितना है? 84 है ना, 84 है। और बोला कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना? 4, 8, 6, 27, 76 बचा है। 4, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 27 और फिर कितना बोला है? 76 से बचा है। अब सबको आपस में घटाएंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 ना, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8, ये घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। हर जगह कितना? 8 बचता है ना। अब क्या करेंगे इसमें? शेष 8 बचता है। अब ये 12, 14 और 16, 35 का एचसीएफ निकालेंगे, ये एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 का अगर फैक्टर करेंगे 12 का तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 और 14 का कितना हो जाएगा? 2 गुना 7 ना। और ये 16 का कितना हो जाएगा? 2 का 4 ना। और 35 का कितना हो जाएगा? 5 गुना 7 और फिर 84 का कितना हो जाएगा? 12 ना, 12 तो 12 का क्या होता है? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, यही होता है ना। तो इसका एलसीएम अगर निकालते हैं सबसे ज्यादा कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 इंटू 3, 3 एक है ना, फिर 5 एक है, फिर 7 है ना। तो कितना हो जाएगा? ये 16, 16 3 48, 48 पंजे कितना? 8 पंजे 40, 4 ना। और 5 20, 24 इतना आएगा। फिर 7 से गुना करो, ये 7 0, 7 4 28, 2 7 गुना 14 2, 14 2 16 ना। इसका एलसीएम कितना हो गया? 1680 ना। इधर रफली कर देते हैं, ये हो गया ना, इधर समझ में आ गया। तो इसका एलसीएम हम लोग कितना देखें? 1680 बोलता है क्या? इस शॉर्ट में क्वेश्चन क्या बोला था? एक्स इतना बीच में है तो 8000 और 5500 के बीच में। अगर इसको 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या इसके बीच में आता है? 0 5 8 40, 4 5 36 8 34, 3 5 3 8, 8400। हाँ, इसके बीच में ये आता है ना। ठीक है, अब इसमें क्या करना? हर बार 800 शेष बचता है ना, तो इसमें अगर शेष 8 को घटा देंगे, 8 को अगर घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2 और ये बचेगा 9 और ये कितना बचेगा? 3 8 ना। तो दहाई अंक बोला है, तो दहाई अंक इसका कितना है? दहाई अंक कितना है? 9। जो ऑप्शन नंबर किसमें है? 160 का ऑप्शन नंबर ए में है ना। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 161 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किरण के पास 24 सफेद मनके और रमेश के पास 18 काले मनके हैं। वे मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो। समान बोला है मतलब ऐसे निकालना होगा। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके हो या केवल सफेद मनके हो। ठीक है, मनकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करिए जिसे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सके ना। तो इसका एचसीएफ निकालना होगा। 18 और 24 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 ना। जो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? 6। जो ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 162 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि रवि के पास 1530 अंडे हैं ना, जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं जिन्हें कार्टूनों में रखा जाना है। प्रत्येक कार्टून में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि वह कार्टून रवि और विनीता दोनों के लिए ही उपयोग हेतु स्वीकार यह हो ना, और उसमें कोई खाली जगह ना हो और कोई भी अंडा बिना पैक किया हुआ ना रहे। ठीक है, तो इसका भी ऐसे निकलना होगा। 1530 और फिर कितना है? 2380, 2380 ना। इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो डायरेक्ट भाग विधि निकाल देते हैं क्या? 1530 और ये 2380 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एक जाएगा 1530 ना।
घटाएंगे 0 5, ये 8 5 13 ना, और ये कितना हो जाएगा 1530 ना। देखिए 850 इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा 8 5 13, ये कितना हो जाएगा 14 6 ना, 600, और भी फिर कितना है 850, फिर ये कितना बार में एक बार में आएगा 680 ना, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 7 8 15, ये कितना बचेगा एक 1770 680 ना। इसको क्या करेंगे अब कितना बार में जाए 17 4 68 ना, चार बार में चला गया, तो फिर कितना आ गया एचसीएफ 170 170, ये ऑप्शन नंबर किसमें 170 162 का 170, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 163 में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 155 260 और 315 से विभाजित करने पर प्रत्येक हिस्से में शेष 5 10 15 प्राप्त होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है ना, आप उसमें सबको घटाओ और एचसीएफ निकाल दो। कितना हो गया 155, फिर कितना बोला है 260 और 315, 260 और 315, यही है ना। और इसका जो शेष बचता है 5 10 15 ना, 5 10 15, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 150, इसको घटाएंगे तो 250 हो जाएगा ना, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 300, है ना। अगर इसका एचसीएफ निकालने जाएंगे, एचसीएफ निकालने जाएंगे तो इसका डिफरेंस कितना 100 आ रहा है, इसका डिफरेंस 50 आ रहा है, तो 50 तो सबसे विभाजित होता है ना, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 50 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर किसमें 163 में डी नंबर ना, इसका डी हो जाएगा करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं 164 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 164 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 6 प्राप्त हो, मतलब शेषफल कितना 6 प्राप्त हो ना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की बोला है ना, ठीक है। 5 अंकों की अगर बोलेगा तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, और 7 से अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल 6 बचना चाहिए, शेषफल कितना 6 बचना चाहिए, तो वो संख्या निकालना। तो कैसे निकालेंगे, इसको भाग करेंगे तो 7 के साथ, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जिस ऑप्शन से 7 से विभाजित करने पर शेषफल अगर 6 बचता है वही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। कितना हो जाएगा 3 जीरो 7 या 7 4 28 ना, बचेगा कितना 2 जीरो 7 2 14, बचेगा कितना 6 जीरो 7 8 56, 7 8 56, घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है लेकिन 6 आना चाहिए, तो फिर क्या करना होगा इसमें 2 अगर जोड़ कर देंगे, यहाँ भी तो 2 करना होगा, जोड़ करना होगा, तो कितना हो जाएगा 1002 हो जाएगा ना, 10,000 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 10,002 हो जाएगा, 10,002 और एक जीरो लगेगा क्या, हाँ जी 10,002, जो ऑप्शन नंबर ए में है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते 165 नंबर क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का योग 60 है, दो संख्याओं का योग 60 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, ठीक है ना। और फिर और उनका एचसीएफ और एलसीएम 12 और 72 है, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ 12 है और एलसीएम कितना है 72 है, ठीक है ना। तो क्या बोला है कि संख्याओं का व्युत्क्रम निकालें, संख्या को व्युत्क्रम का योग निकालें, तो 1/x प्लस 1/y निकालना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन से पहले तो बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई ना, तो एक्स प्लस वाई कितना है 60 है, और हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग सीधा लिख सकते हैं 12 इंटू 72 ना, तो 12 के 12 पंचे कितना हो जाएगा 5/72, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 5/72 165 में 5/72 ना सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है दो संख्याओं का योग 15 से, दो संख्याओं का योग माने x प्लस वाई का योग कितना है 15 से, और एलसीएम 16,379 है, एलसीएम कितना दे दिया है 16,379 79 ना इसका। तो फिर बोला गया है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं कौन सा संख्याएं होगा ना, एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ऑप्शन में सारा योग कितना 15 से दिया हुआ ना, ऑप्शन से करेंगे तो सारा जितना भी ऑप्शन है सारा लगभग हाँ 15 से सबका योग दिया है ना, तो जो दिया है ऑप्शन में तो एक दूसरे को भाग जाना चाहिए, 1400 मतलब 1489 और 11 है ना, तो 11 से ये विभाजित होता है, 9 3 12 12 हो गया, 12 और 1 13 अच्छा 5 13, ठीक है। ये 11 से डिविजिबल है, ये भी इससे डिविजिबल है ना, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है उससे ये विभाजित नहीं होगा ना, इस तरह करके हम लोग आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं 167 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है
वह छोटी-छोटी संख्या जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर देखें तो कितना होता है? 1000 होता है ना? इसमें क्या घटाएँगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए? ना इसमें क्या घटाएँगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना? तो इसमें अच्छा इसके करीब लगभग वर्ग क्या होता है? 961 होता है। 961 होता है वर्ग, 31 का वर्ग, है ना? तो इसमें कितना घटाएँगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा? 961 में अगर घटा देंगे तो 9 और ये 3, 39 घटाने पर पूर्ण 1000 में अगर 1000 में 39 घटाएँगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये पूछा था तो 3 अंकों की 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो क्या घटाएँगे पूर्ण वर्ग आ जाएगा। तो 39 घटाएँगे ऑप्शन नंबर किसमें है ये? बी में है ना? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 168 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की नहीं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है। 3 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये बोला है ना? तो 1, 2, 3 इसको अगर जोड़ेंगे तो 9, 9 और 9 1999 आ जाएगा। 1999 1999 कितना है? 1999 जो ऑप्शन में है। एक भी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। जो एचसीएफ कितना है? 24 होना चाहिए। एचसीएफ कितना होना चाहिए? 24 ये तो आ गया लेकिन एचसीएफ 24 होना चाहिए। 24 से भाग देना चाहिए। तो 24 से भाग देना चाहिए तो क्या करना होगा इसमें? 24 24 पंचे 120 24 चारे 9 दूनी 18 9 चार 36 9 से नहीं 7 7 चार 18 7 दूना हाँ 7 चारे 28 बचेगा कितना? 2 7 दूनी 14 14 और 2 16 ना 8 से 8 चार 32 8 दूना 16 और 3 हाँ 8 से जाएगा ये 8 8 चारे 8 चार 32 3 8 8 दूना 16 और 3 19 घटाएंगे तो ये 7 9 ना अब कितना आ गया? 7 9 आ गया। अब क्या करेंगे इसमें? 24 24 दिया 24 चारे 16 4 8 9 ना तो 24 दिया 72 24 से 72 होता है ना कितना हो गया? 7 बचा ना 7 बचा और क्या बोलता है शेष कुछ नहीं बचना चाहिए 24 उसका हिस्से होना चाहिए तो 7 इसमें घटा देंगे 1999 में 7 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 1992 जो ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर 168 का ऑप्शन नंबर किसमें है? 1992 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं 169 नंबर क्या है? दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः 369 और 351 है। यदि एक संख्या 72 है दूसरी संख्या ज्ञात करो। एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया है? 379 369 ना और इसका अंतर दे दिया है एलसीएम माइनस एचसीएफ का अंतर दे दिया है कितना दिया है अंतर? 351 351 तो एक संख्या दे दिया है फर्स्ट संख्या कितना दिया है? फर्स्ट संख्या पहला संख्या कितना दे दिया है? पहला संख्या कितना दे दिया है? 72 हाँ 72 दिया है तो दूसरा संख्या ज्ञात करना है ना तो कैसे निकालेंगे? पहले एलसीएम और एचसीएम निकालेंगे। इसको दोनों को अगर जोड़ेंगे तो अगर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा ये कितना हो जाएगा? 2 एलसीएम ना कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 9 10 हासिल 1 12 का 2 हासिल 1 3 6 7 ना और 2 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम इसका 36 ना 360 360 अगर एलसीएम आ जाएगा तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एलसीएम यहाँ बिठाएंगे उधर चल जाएगा घट जाएगा तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? एलसीएम यहाँ बिठाएंगे तो 360 उधर जाएगा तो 369 को घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 बचेगा ना ये आ गया। तो हम लोग जानते हैं पहले संख्या तो दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ यही होता है ना तो पहला संख्या कितना होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ यही होता है ना तो पहला संख्या कितना है? 72 दूसरा संख्या कितना है? पता नहीं है ना और एलसीएम कितना है? 360 इंटू एचसीएफ कितना है? 9 ना तो 9 आठे 72 ना ठीक है और इसको डायरेक्ट काटो इससे अच्छा होगा ये 72 है ना तो 36 एके 36 दुगना 72 हो गया 2 एके 2 पांचे ना तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 45 9 पांचे 45 हो जाएगा जो 169 का ऑप्शन क्या है? 45 जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया ना। चलिए हम उसके बाद देखते हैं हम लोग 170 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 144 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है ना तो छोटी संख्या बोला है तो एलसीएम निकालना होगा 144 108 और फिर 72 बोला है ना ठीक है 72
और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? डायरेक्ट अगर निकालेंगे एलसीएम इसका, तो फिर कितना हो जाएगा? 144 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 का 12 में 144 ना, तो 2 का स्क्वायर 2 का 4 हो जाएगा ना, 2 का 4 हो जाएगा और 3 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 का नहीं, 3 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 144 क्यों? 16 नम 144। ठीक है, और 108 का अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा? 12 नम 108 ना, 12 नम कितना होता है? 108, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा ना, 27 4 7 28 और 2 27 4 4 2 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर 72 का निकालेंगे तो 36 दूना 72 ना, 72 36 दूना 72 और 36 दूना 72 अगर हम लोग 12 12 से 72 24 4 24 या 72 ना, तो 2 का कितना हो जाएगा? क्यूब 8 नम 72 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तो इसका अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा 2 का पावर 4 है, उसके बाद फिर कितना है? 2 3 का पावर 3 है सबसे अधिक ना, यही है ना। तो 2 का पावर 4 अगर हो जाएगा तो 4 4 16 ना, 16 इंटू 27, 27 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 42 4 7 27 7 कितना हो गया? 42 ना, 4 7 और 6 में 12 7 12 19 19 और 4 कितना हो गया? 19 और 4 19 और 23 ना, 23 हो जाएगा, हासिल 2 2 4 432 आ रहा है, 400 कितना आ रहा है? 32। और बोलता है कि हर एक अगर भाग करेंगे तो 3 बचना चाहिए, तो 3 इसमें जोड़ देंगे तब ना 3 बचेगा, तो 435। ये ऑप्शन नंबर किसमें? 435 है 170 में। ऑप्शन नंबर 170 कहाँ है रे? 170, हाँ 435 जो ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। आज की क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या थे 151 से 170 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो रेलवे को भी तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।